नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं LG के डिशवॉशर की डेमो देने जा रहा हूं और बहुत अच्छा तरीका और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपने शायद कुछ वीडियो में ना देखी हो, तो डिटेल में। और जो डिशवॉशर के यूजर हैं उनको भी कुछ फंक्शन अगर नहीं पता है तो कुछ हिडन फंक्शन होते हैं, वो भी मैं इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। पूरा डिटेल में आप वीडियो देखोगे, डेमो देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एरर वगैरह भी सारा बताऊंगा उसमें आपको मैं। ठीक है, फुल डिटेल है भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार एक लाइक कर दिया करो और एक सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे यार मेरा भी वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू। ये डिशवॉशर का मॉडल नंबर है DFB424FP। और मैं अब आपको इसके अंदर का दिखा देता हूँ किस तरह का LG का डिशवॉशर है ये। आपको पहले इसका डिटर्जेंट का बताया था। डिटर्जेंट का बॉक्स है, इसमें देखो 15 लिखा है और 25 लिखा है। तो अगर एक रैक यूज करेंगे तो आप 15 डालेंगे, अगर दोनों रैक यूज करेंगे तो 25 डालेंगे आप इसमें डिटर्जेंट। ठीक है, इस तरह से स्लाइड होके बंद हो जाता है आपका ये, और इस बटन को दबाएंगे तो ये खुल जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये देख लो ये। बाकी ये रिंसिड का है आपका, जो बर्तनों में शाइन के लिए हम डालते हैं, इसको आपको पूरा फिलअप कर देना है। ठीक है, जितना पूरा भर जाएगा ऊपर तक पूरा भर देना है इसको। ठीक है, बर्तन के शाइन के लिए इसको डालते हैं, इसे रिंसिड कहते हैं। ठीक है, और ये इम्पेलर है। आप जब भी इसमें लोडिंग करोगे तो इसको घुमा के देखना इस तरह से, क्योंकि कोई बर्तन वगैरह आपका टच नहीं करना चाहिए इससे। ठीक है, और नीचे भी एक लगा होता है दो। अब इसका वाटर लेवल जो है आपका, जो घर में हार्डनेस कितना है वाटर का, वो चेक करने के लिए डिश वॉशर में एक स्ट्रिप निकलता है। तो ऊपर जो मैंने आपको दिखा रखा है इसमें PPM टोटल हार्डनेस लिखा हुआ है, और 0। और ये नंबर देख रहे हैं उस पर कुछ लिखे हैं 75, और आपका ये 125 है, 250 है, 375 है। तो क्या करना है आपको, पहले स्ट्रिप को निकाल लेना है। उस स्ट्रिप को, जो आप ये रेड कलर का एरो देख रहे हैं, इस तरह से आपको एक ग्लास में पानी ले लेना है। तो पानी लेके उसमें आपको डिप कर देना है 4-5 सेकंड के लिए। उसके बाद उस स्ट्रिप को आप निकाल के बाहर रख देंगे। तो उसके लिए आप कम से कम 1-2 मिनट का वेट करेंगे। उस स्ट्रिप पे जो कलर आएगा, जैसे बॉक्स बने PPM टोटल हार्नेस वाले पे, अगर सपोज मान लो आपका, मैंने इसमें आपको दे रखा है 250 पे, मैंने ये गोला लगा रखा है। तो अगर मान लो ये कलर आपका आता है स्ट्रिप पे, तो आपका जो हार्डनेस है वहाँ का है तो 250 है। तो उसके लिए आपको डिशवॉशर में सेटिंग करना पड़ेगा, जो उसमें हार्डनेस जो लेवल सेट करना पड़ता है डिशवॉशर के अंदर। तो वो आप नहीं करेंगे तो उसमें आपको क्या है, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए मैं आपको पहला बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। आगे मैं एक बार डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। आप पहले आपको डिस्प्ले पे देखो दिखाता हूँ। ये पहले आपको पावर और हाफ लोड का बटन को एक साथ दबाना है। ये एरो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, रेड वाले, आपको एक साथ दोनों को दबाना है। जब आप दोनों को एक साथ दबाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपका डिले स्टार्ट बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिले स्टार्ट आप देख रहे हैं, एनर्जी ड्राई के आगे है। अब जब आप डिले स्टार्ट दबाएंगे तो उसमें इस तरह से नंबर आएगा H0, H1, H2, H3, H4। ये एरो में जो दिखा रहा हूँ ना आपको। तो अगर मान लो जो आपने स्ट्रिप लिया था उसमें आपका जो है 125 का जो कलर है वो सिलेक्ट होता है, तो आपको जो इसमें कोडिंग करनी है H2 की करनी है। और उसके बाद आपको देन स्टार्ट कर देना है। आपका ये H2 में, ये H2 पे जो है आपका सेट हो जाएगा स्टार्ट जब करेंगे इसको आप। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आप H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, तो इसमें क्या है, अलग अलग आपके साइकिल हैं। जैसे सपोज अगर आप H1 सिलेक्ट करते हैं तो आपके 130 साइकिल चलेंगे। अगर आप S2 सिलेक्ट करते हैं तो आपके 50 साइकिल चलेंगे। अगर आप S3 सिलेक्ट करते हैं तो 20 साइकिल चलेंगे। अगर आप H4 सिलेक्ट करते हैं तो 10 साइकिल चलेंगे आपके। तो इस तरह से आपका जो हार्ड वाटर है, जो सॉल्ट है,
हमने जो सॉल्ट डाला है इसमें 1 kg, तो उसका मतलब है जो 1 kg में हमारे उतने साइकिल चलेंगे जो आपने कोड सेट किया है उसके अंदर। आपने जो सॉल्ट डाला था, जितना आपका हार्ड वाटर होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका जो सॉल्ट है ज़्यादा खर्च होगा, और अगर आपका सॉफ्ट पानी होगा तो ये सॉल्ट ज़्यादा यूज मतलब ज़्यादा दिन चल पाएगा आपका। तो इसीलिए हम ये कोडिंग करते हैं, ठीक है। और अगला ऑप्शन बताता हूँ आपको मैं। अब मैं आपको रेंज एंड लेवल की सेटिंग करना बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, पावर और ड्यूल जोन को एक साथ दबाना है आपको। जब आप एक साथ दबाएंगे तो रेंज एंड सेटिंग को बदलने के लिए आपको डिले स्टार्ट को दबाएं। उसके बाद आपको, अगर आपका बर्तन प्लास्टिक का है तो आप L1 सेट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप। और अगर आपका क्रॉकरी वाला बर्तन है या सेरेमिक वाला है तो आप उसमें L2 सेट करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपका स्टेनलेस या स्टील का बर्तन है तो उसमें आप L3 सेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट बटन दबा देंगे आप। और अगर आपका कांच का बर्तन है तो उसमें आप L4 सेट करेंगे, L4 सेट करेंगे और उसके बाद आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे। अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो उसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है डिटर्जेंट की। उसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले, अगर ऑटो में चलाते हैं आप, तो इसमें आपको जो वजन रहेगा 20 ग्राम डालना है डिटर्जेंट आपको ऑटो साइकिल में। अगर आप इंटेंसिव साइकिल चलाते हैं तो उसमें आपका रहेगा 30 ग्राम। और वहीं आप चलाते हैं डेलीकेट या टर्बो तो दोनों में आपका चलता है 20 ग्राम। और अगर आप इको यूज करते हैं तो उसमें चलेगा आपका 25 ग्राम, ठीक है। और जो रिफ्रेश है आपका, उसमें तो नहीं डालना होता, आपको पता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो धुले होते हैं या हल्का गंदे होते हैं तो वो डालते हैं, इसमें कोई नहीं डालना हमको। उसके बाद आपको देखो लोडिंग जो है इस तरह लोडिंग करनी है, प्लेट है या आपके कप हैं इनको इस तरह से ही रखना है। उल्टे बर्तन रखते हैं हम, कप वगैरह ग्लास, तो ये आपको इस तरह से ही रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा है जो आपका, जैसे डिश वॉशर में कुछ असुरक्षित आइटम रखते हैं ना आप इसमें, जैसे तांबा हो गया या आपका एल्युमिनियम हो गया, और हाथ से पेंट किए गए सिल्वर हो गए, या गोल्ड लिफ क्रॉकरी हो गया, लकड़ी या बोन हैंडल का बर्तन हो गया। देखो पहला फंक्शन है इसका पावर करके, अगर ऑटो चलाते हैं तो डेली बेस में आप ऑटो को यूज कर सकते हो डेली के लिए। उसके बाद है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव में अगर आपके भारी गंदी बर्तन है, ज्यादा ही गंदे बर्तन है आपके, तो आप इंटेंसिव पे कर लेंगे। उसके बाद है आपका डेलिकेट। इसमें आपके नाजुक बर्तन आते हैं, जैसे कि पाइन हो गए या चाइना हो गए बर्तन आपके, या स्टेम वेयर हो गए, ये आपके डेलिकेट पे आते हैं इस टाइप के बर्तन। उसके बाद है रिफ्रेश। जैसे अगर आपके लंबे समय से आपने इस्तेमाल नहीं किए कुछ बर्तन, तो वो आप रिफ्रेश में आप कर लेंगे। तो इसमें कोई डिटर्जेंट नहीं डालना होता, पानी के थ्रू ही आपका बर्तन है धुल जाता है। उसके बाद है इको। आपका इको में क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें आपकी बिजली की खपत कम होती है आपकी, और पानी है वो भी कम लगता है इसमें आपका, तो आप इसको इको यूज कर सकते हैं ये। उसके बाद है आपका टर्बो। टर्बो में अगर आपके ज्यादा गंदे बर्तन नहीं है, ठीक है, और तो आप डेली बेस में यूज कर सकते हैं टर्बो को भी। उसके बाद है आपका एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में क्या है, जैसे आपके वैसे बर्तन हो गए आपके, एक्सप्रेस में जल्दी से साफ या हल्के गंदे बर्तन हैं तो वो आप उसमें धो लेंगे एक्सप्रेस में। उसके बाद है आपका रिंस। जैसे डिटर्जेंट के बिना भी केवल आप इसमें आप रिंस कर सकते हो, ठीक है, डिटर्जेंट नहीं डालना उसमें। उसके बाद है आपका मशीन क्लीन का। तो ये अब जब भी आपकी 30 से साइकिल या 40 साइकिल होती है तो इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आपको इंटेंसिव वाला जो है 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तो आपका ये नीचे जो मशीन क्लीन लिखा हुआ है तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको विनेगर डालना होता है।
ठीक है, इसमें 100 ml क्या नाम है विनेगर ले लेंगे और वो चौड़े जो कोई कटोरी वगैरह उसमें रख लेंगे और ऊपर वाले अपर जो रैक है उसमें रख लेंगे। ठीक है, तो ये सफाई का हो गया आपका। उसके बाद है आपका डाउनलोड साइकिल। डाउनलोड साइकिल में क्या है, वाईफाई के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके डिस्प्ले पे आएंगे। तो मैं बता देता हूँ डाउनलोड साइकिल का आपका। जैसे कि अगर मान लो आपके पॉट्स हैं, पैन्स हैं, तो उसमें आप P1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपके कैजर रोल्स हैं तो इसमें आप P2 सेट करेंगे। और अगर आपके ग्लास वेयर हैं तो उसमें आप P3 सेट करेंगे। अगर आपके नाइट केयर वाले बर्तन हैं तो उसमें आप P4 सेट करेंगे। अगर आप ऑटो में ड्यूल जोन या हाफ लोड भी ले सकते हैं और एनर्जी सेवर भी ले सकते हैं, या स्टीम या हाई टेम्परेचर एक्स्ट्रा ड्राई भी ले सकते हैं, या डिले स्टार्ट, ये सब ऐड ऑन है। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। यही बात करूं, अगर आप इंटेंसिव के साथ ड्यूल जोन ले सकते हैं, हाफ लोड भी ले सकते हैं, इसमें आपका एनर्जी सेवर नहीं ले सकते, स्टीम ले सकते हैं, हाई टेम्परेचर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई ले सकते हैं और डिले स्टार्ट ले सकते हैं। और आगे अगर डेलीकेट में बात करें तो डेलीकेट में आपका ड्यूल जोन नहीं चलेगा। हाफ लोड यूज कर सकते हो उसमें आप, एनर्जी सेवर यूज कर सकते हो आप, स्टीम और हाई टेम्परेचर नहीं होगा इसमें ऐड आपका, एक्स्ट्रा ड्राई ले सकते हो और डिले स्टार्ट होगा आपका। और उसके बाद आपका रिफ्रेश में है। रिफ्रेश में आप ये स्टीम ले सकते हैं और एक्स्ट्रा ड्राई और डिले स्टार्ट ले सकते हैं। और आगे इको में आप ड्यूल जोन ले सकते हैं, हाफ लोड ऐड कर सकते हैं, एनर्जी सेवर को भी ऐड कर सकते हैं, स्टीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर भी, एक्स्ट्रा ड्राई भी ऐड हो जाएगा आपका, डिले स्टार्ट भी हो जाएगा इसमें आपका। और आगे टर्बो में आप ड्यूल जोन ऐड कर सकते हैं, हाफ लोड इसमें ऐड नहीं होगा आपका, एनर्जी सेवर ऐड नहीं होगा आपका, इसमें आपका स्टीम ऐड हो जाएगा, हाई टेम्परेचर आपका इसमें ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ड्राई ऐड हो जाएगा, डिले स्टार्ट ऐड हो जाएगा आपका। और यही एक्सप्रेस की बात करूं तो ड्यूल जोन ऐड हो जाएगा, और इसमें आपका हाई टेम्परेचर ऐड कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा ड्राई ऐड कर सकते हो और आपका डिले स्टार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और रिम्स में ओनली आप डिले स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मशीन क्लीन की बात करूं तो इसमें सिर्फ आप डिले स्टार्ट ऐड कर सकते हैं। और डाउनलोड साइकिल में भी आपका सिर्फ डिले स्टार्ट ही होगा। अगर आपका साल्ट खत्म हो जाता है तो ये वाला एलईडी आपको ग्लो करेगा, जो मैं एरो में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपका रिंसेड खत्म हो जाता है तो आपको ये एलईडी शो करेगा, ये आइकन जो मैं आपको ये एरो में दिखा रहा हूँ। अगर आपके डिशवॉशर में ये एलईडी शो कर रहा है तो आपकी मशीन की 30 साइकिल हो चुकी हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए वही आपको 100 ml कटोरी में आपको विनेगर ले लेना है और मशीन का साइकिल चालू कर देना है मशीन क्लीनिंग के लिए। उसके बाद ये अगली जो है आपकी वाईफाई की है। अगर आपके होम वाईफाई से नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा तो ये एलईडी आपको शो करेगा वाईफाई वाली, ये जो एरो में दिखा रहा हूँ आपको इसी में। बाकी आपको वाईफाई कनेक्ट के लिए प्ले स्टोर से LG स्मार्ट थिंक्यू ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, उसे डाउनलोड करने के लिए उसमें प्रोडक्ट आएगा डिश वॉशर, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको उसमें परमिशन देनी है, आपका गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट जो भी है उसमें आप अपना जीमेल आपका आईडी है जो भी है उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद से लॉगिन कर दें।